सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं एक जो है बेसिकली एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और ये एमसीक्यू सीरीज ऐसे होंगे जो आपके सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। राइट, पहला पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स मैंने वहाँ पर डिस्कस कर दिया है। ठीक है, उसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम से आप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ कि एमसीक्यू सॉल्व करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। पहला तो आपको कंटेंट मिल जाता है और दूसरा ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। और इसके साथ ही आपका जो आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, वो इससे हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये सीरीज क्यों ना स्टार्ट किया जाए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें हम PYQs जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में होते हैं उसको भी शामिल कर रखा है। इसके साथ करंट अफेयर को भी मैंने शामिल कर रखा है और बाकी सारे सब्जेक्ट के आपको इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है, इसमें हम काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जितना हो सकता है। कोई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ 1000 या 2000 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बट यस 20 क्वेश्चंस हर एक वीडियो में होंगे। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि जितने भी इसमें क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 31st मेंबर ऑफ नाटो। नाटो कब हुआ? 1949, आफ्टर द कोल्ड वार एरा एंड हुआ तब जो है नाटो बना। रिसेंटली में नाटो को ज्वाइन किसने किया? आंसर है स्वीडन। स्वीडन ने 2024 में नाटो को ज्वाइन किया। अब ये भी आ सकता है कि कौन से ऐसे दो देश थे जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि स्वीडन को नाटो में ना शामिल किया जाए। तो एक था टर्की और दूसरा था हंगरी। अब इसका नाम बदलकर टर्की रख दिया गया है। अब ये टर्की नहीं है, तुर्की है। राइट, तो इसको भी याद रखना, तुर्की रख दिया गया। तो ये दो ऐसे कंट्री थे जो इसको ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि हाँ हम स्वीडन को शामिल नहीं होने देंगे। राइट, बट याद रखना है इससे पहले कौन आया था 30 मेंबर में? तो ये था फिनलैंड। ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड, आई थिंक ये 32 सॉरी 32 मेंबर। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज पर ISFR रिपोर्ट 2023? तो आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट एरिया अंडर दी फॉरेस्ट कवर इन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी पोटेंशियल क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ये थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। बाकी जो और स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। बस किसके बिहाफ पर? चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? ये भी याद रखना, आर्टिकल 164। इसमें जो गवर्नर CM को अपॉइंट करते हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन 4 है विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन कमीशन? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324। इसमें इसको कंट्रोल दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन को कंडक्ट करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इलेक्शन कमीशन का क्या पावर होगा, ये सब कुछ संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर है इन पेनिनसुलर इंडिया का? इजी क्वेश्चन है, आप भी दे सकते हैं। वो है गोदावरी। राइट, तो गोदावरी जो है वो क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, जिसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं और इसकी लेंथ जो है वो बेसिकली आपका 1465 किलोमीटर है। राइट, तो ये भी याद रखना है कि कौन सी रिवर है, लेंथ क्या है और उसका दूसरा नाम क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास होता है? 8 स्टेट से टोटल पास होते हैं। गुजरात, MP, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। 4 तो यहाँ पर दिए हुए, 4 आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 4 स्टेट और कौन से। कौन सी विटामिन ऐसा है
जो सनलाइट के प्रेजेंस में ह्यूमन बॉडी द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो है विटामिन डी। इसमें होता क्या है, तो जो आपके कोलेस्ट्रॉल होते हैं स्किन में, जो भी आपके कोलेस्ट्रॉल होंगे उसको कन्वर्ट कर देगा विटामिन डी में। जैसे कोलेस्ट्रॉल भी आपके इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए, और साथ में ही जब ये कन्वर्ट हो जाता है तब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी आपके बॉडी में कम हो जाती है, जो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोडा वाटर को प्रिपेयर करने में कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। CO2 जो है सोडा को फिश देता है, राइट, और ये कार्बोनिक एसिड बना देता है। तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है किसके वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ किसके, चाणक्य के या फिर विष्णुगुप्त। इन्होंने नंदास रूलर को ओवरथ्रो करके और फिर मौर्य एम्पायर की स्थापना किया था, राइट। तो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। इन्होंने एक बुक लिखी है चाणक्य ने, उस बुक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र। ना अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है, तो ये है स्टेट फॉर्मेशन से या स्टेट से रिलेटेड है, यानी पॉलिटिकल है मोस्टली, ओके। विच मुगल एम्परर बिल्ट दी रेड फोर्ट इन दिल्ली, सिंपल क्वेश्चन। शाहजहाँ कब बना था, 1648, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1648 में जब उन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली शिफ्ट किया था। इससे पहले कहाँ था, आगरा, ठीक है। आगरा मुगलों का कैपिटल ज़्यादा था, और फिर उसके बाद में यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तब ये रेड फोर्ट बना। अब जीडीपी में एक होता है कांस्टेंट प्राइस, उसका क्या मतलब होता है, तो जब हम इन्फ्लेशन को हटा देते हैं तो वो होता है आपका जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कांस्टेंट हो मतलब सिंपल सा है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता, तो ये होता है आपका जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसी से आपका इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है बेस्ड ऑन दी सीपीआई डाटा। तो रिलीज करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी, ओके। फिर क्या है, इफ रेन इज कोडेड एज SVOJ, विंड को कैसे कोड किया जाता है, RSABIOJ। इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है, शिफ्टेड बाई 1, तो आंसर होगा XJMA, राइट। यहाँ पर एक कैलेंडर का क्वेश्चन दिया है, 1 जन 2000 को कौन सा दिन था, ये आप निकालिएगा, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट है प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस होता है, लिप्स में होता है, राइट। लिप्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जो कैरी करता है क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और सनलाइट को अब्जॉर्व करके। कौन सा ऐसा मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। वाटर वेपर जो मोस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस है, राइट, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 समिट 2023 किसने होस्ट किया, इंडिया ने। थीम क्या था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। 2024 का किसने, और 2025, इन दोनों का बताना है कि किसने होस्ट किया था, कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पर एक सीरीज का क्वेश्चन है, +4 +6 +8 +10 नेक्स्ट 30 प्रैक्टिस फॉर। कौन से कंट्री है जिन्होंने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता, ऑस्ट्रेलिया। किसको हराकर, साउथ अफ्रीका को, ठीक है, साउथ अफ्रीका को हराकर फिर इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। लास्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है, किस स्टेट का, आंध्र प्रदेश का, राइट। तो अगर आप देख रहे हैं तो पॉलिटी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से, ज्योग्राफी से, करंट अफेयर से, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट से, सारे से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं। इसके साथ रीजनिंग भी है जो आपके प्रैक्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके हर एक डाउट का
solution provide